क्वेश्चन पढ़ना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम पहले बात कर चुके हैं कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। अप्लाई वोल्टेज कितना है, V। तीनों रेजिस्टेंस पे अप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। मैंने एक के नीचे रखी है, इसका मतलब ये तीनों के नीचे सेम। पहले वाले रेजिस्टेंस है उसको वैल्यू मैंने R1 मान ली, जिसमें धारा का प्रवाह I2 है उसका वैल्यू R2, इसकी वैल्यू कितनी मानी R3। देखो यहाँ से कितनी करंट निकली I के पास आगे जाकर कितने रास्ते हैं, 3। करंट हमेशा वहां से जाने का प्रयास करेगी जहां रुकावट मेरी कम हो। रुकावट का मतलब जहां का रेजिस्टेंस कम से कम हो। देखो इस वाली धारा के लिए यहाँ से कितनी धारा गई I1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना माना आपने R1। इस वाली धारा के लिए I2, इसका रेजिस्टेंस कितना माना R2। ये वाली धारा कितनी है I3, इसका रेजिस्टेंस कितना माना R3। फिर वापस देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, इस B वाले पॉइंट पे I1 प्लस I2 मिलकर क्या बन गई I। इसमें क्या देता है, क्या सेम होता है, वोल्टेज। मैंने किसको सेम कर दिया, वोल्टेज। तो किसका बंटवारा हो गया, धारा का। धारा कितने भागों में बट गई, 3। I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अपन अब कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, ओम का नियम। कौन सा नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है कि जब आप उसके ऊपर अप्लाई वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसमें बहने वाली करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। फिर मैंने बताया इस कांस्टेंट को हटाते हैं, उसकी जगह एक नया वाला कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको कैपिटल R कहा जाता है। इस R को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। अपन ने इसकी डिपेंडेंसी भी पढ़ी थी कि कितने चीजों पे निर्भर करता है, 3। एक की नेचर, कौन सी मेटल का बना हुआ है, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। अपन ने क्या पढ़ा था कि ये R होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि इसमें वो अपने को एरिया नहीं देगा, क्वेश्चन में क्या देगा, रेडियस। क्योंकि वाई को अपने को क्या मानना है, सर्किल। क्या मानना है, सर्किल। क्या मानोगे, सर्किल। क्वेश्चन में देगा रेडियस को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम डिक्रीज होगा। फिर मैंने बताया जितना बड़ा वाई होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। आगे चलो, अब क्या करते हैं, ओम का नियम प्रत्येक रेजिस्टेंस पे अप्लाई करते हैं। इस वाले पे अप्लाई करते हैं तो I1 बराबर V अपॉन R1। फिर इस R2 पे अप्लाई करते हैं तो क्या लिखोगे, V अपॉन R2। फिर इस R3 पे अप्लाई करते हैं, क्या लिखोगे, V अपॉन R3। फिर क्या करना है, पुट द वैल्यू I1 I2 I3 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस हो गया। I की जगह क्या लिखोगे, V1 अपॉन R। B का मतलब पैरेलल, पीछे अपने RS लिखा था या R इक्विवेलेंट लिख सकते हो। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, उसके बाद में V अपॉन R3। फिर अपन ने V को क्या कर लिया, कॉमन। देखो इस वाले V से ये वाला V कट गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आपके पास n रेजिस्टेंस हो, कितने रेजिस्टेंस हो, n, आप इनको इफ
n रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस हो n, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस R1 बराबर R2 बराबर Rn कितना हो R। तो कैसे लिखोगे, इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा ना, जिसको R भी बोलोगे, वो आएगा 1 का निकालो और नंबर का भाग दे दो, 1 का निकालो और नंबर का भाग दे दो। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, आपके मैक्सिमम दो ही रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। तो इस दो को सोल्व कर सकते हो। सीरीज में अपन ने पढ़ा था कि ये डायरेक्ट जुड़ते हैं मैथ वाले तरीके से, R1 प्लस R2 प्लस R3 लेके Rn तक, लेकिन पैरेलल में इनवर्स में होकर जुड़ते हैं। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/। अब आप इसको सोल्व करो, 1/Rp की जगह Rp एलसीएम लेना, R1 गुना R2, देखो R1 से R1 कट जाएगा, क्या बचेगा R2, फिर चिन्ह इसका प्लस का। अब R2 से R2 बच गया, बच क्या गया R1, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया R1। अब देखो इसको उल्टा कर दो, ये Rp इक्वल्स टू, इसको उल्टा करोगे तो डोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर किसमें चेंज हो जाएगा डोमिनेटर में, तो R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाला जो मैं डब्बे में पैक कर रहा हूँ, इसको याद करना है। सर मैं तो भूल जाऊंगा, कैसे याद, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या किया है एडिशन, तो नीचे क्या लिखूं मैं इसका एडिशन। कैसे भूलोगे, ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई, नीचे क्या करना है एडिशन, बोलो भूलोगे क्या इसको। ये आपका किसके इक्विवेलेंट होगा R लीजिए, किसके इक्विवेलेंट होगा R लीजिए। अब आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, बोलो याद रखोगे कि नहीं रखोगे, रखोगे, ये ही ज्यादा आता है। अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेजिस्टेंस कितना लेना, क्या पूछना चाहता है हाउ मच करंट, तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं ए को, इसको सोल्व करते हैं ए को। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मच करंट, कितनी अमाउंट में करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रिक बल्ब से, जिसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है 220 वोल्ट, मतलब बैटरी कितने वोल्ट की है 220 वोल्ट, और उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200। सबसे पहले फिजिक्स में होता है कि इनको जो दिए गए डाटा है उसका एक डायग्राम बनाओ। सबसे पहले हम एक बल्ब बनाते हैं, क्या बनाते हैं बल्ब। इस वाले बल्ब को एक बैटरी से जोड़ो, किससे जोड़ो बैटरी, ये आपकी की बन जाएगी, यहाँ आपको एमीटर जोड़ देना है। अब देखो इसको जोड़ो, कितने वोल्ट की सप्लाई अप्लाई कर रखी है 220 वोल्ट, तो यहाँ से कितनी करंट बहेगी I, कितनी बहेगी I। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200 ओम। अब बताओ कौन सा नियम लगेगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, B इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R। इस क्वेश्चन में अपने को क्या डाटा दिया गया वो लिखो, गिवन क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 1200 ओम, और क्या दिया गया है वोल्टेज कितना दिया गया है 220 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R। अपने को क्या पूछा है I, जो पूछा है उसको वन साइड रख लो, तो I बराबर क्या हो गया V अपॉन R। देखो V कितना दिया गया है 220, उसके बाद में रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 1200 ओम। आप इसको कटिंग करोगे, ऊपर हो गया 11, नीचे कितना हो गया 60, आंसर कितना आया 0.08
वोल्ट का मतलब जानते हो क्या? वर्ग अपॉन कूलम चार्ज बोलते हो ना, ऐसे लिखते हो। वर्ग किसमें हो गया? जूल में। चार्ज किसमें हो गया? कूलम में। फिर रेजिस्टेंस क्या लिखते हो आप? ओम लिखते हो। लेकिन रेजिस्टेंस निकाला कैसे था? R बराबर L अपॉन A। कैसे निकाला था? R बराबर L अपॉन A। तो आप इसको लिखोगे ना, मीटर बचेगा, फिर इसको कैलकुलेशन तो ये I निकल के आएगा। इसको आप छोड़ दो। अब इसका बी पार्ट सोल्व करें इसको। अब की बार क्या करना है? इस बल्ब की जगह क्या लगाना है? सबसे पहले बल्ब की जगह अब की बार क्या लिया गया है क्वेश्चन में? हीटर। क्या दिया गया है? हीटर कॉइल। कौन सी कॉइल? तो आपको यहाँ एक हीटर की कॉइल बना देनी है। उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 ओम। आर कितना दे रखा है? 100 ओम। यहाँ सप्लाई वोल्टेज कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। तो जो गिवन डाटा है वो लिखो। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? वोल्टेज कितना दिया गया है? 240 वोल्ट। उसके बाद में करंट कितना दिया गया है कोई का? 100 ओम। अब कौन सा नियम लगाओगे? ओम्स लॉ। ओम्स का नियम क्या बोलता है? V = I × R। V बराबर I गुना R। V दिया गया है, R दिया गया है। I कैसे निकालोगे? V अपॉन R। V कितना है? 220। रेजिस्टेंस कितना है? 100। इसको डिवाइड करोगे 2.2 एम्पियर। तो आपके पास I कितनी निकल के आई? 2.2 एम्पियर। ये जो दो न्यूमेरिकल मैंने करवाए, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ओम के नियम। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन द ड्रा ए करंट। और अपने को क्या दी गई है? करंट कितनी दी गई है? 4 एम्पियर। फिर क्या पूछ रहे हैं? द सोर्स व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा if the potential difference is increased 120। मतलब 120 पे वो कितनी उसकी करंट को खींचेगा। पहले डायग्राम बनाओ। सबसे पहले एक हीटर की कॉइल बना दो। उस वाली कॉइल को एक बैटरी से जोड़ दो। यहाँ की लगा दो, यहाँ एमीटर लगा दो। सर्किट को क्लोज कर दो। यहाँ से कितनी V कितना दिया गया है? V1 कितना दिया गया है? 60 वोल्टेज 60। यहाँ से कितनी करंट निकलेगी? I1 कितनी निकल रही है? 4 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया। वापस धारा कितनी आएगी? I। अब पहले वाले डाटा से किसको पॉइंट कर लो? R1 को। देखो R1 कैसे लगाओगे? अपने को दिया गया है वो लिखो। गिवन डाटा में V कितना दिया गया है? 60। I कितनी दी गई है? 4 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू कौन सा नियम लगाओगे? ओम्स लॉ। ओम्स का नियम क्या बोलता है? V = I × R। देखो I चाहिए क्या? क्या चाहिए? R। तो V अपॉन I = क्या गया? R। इसको निकालो। कैसे निकालोगे? V कितना दिया गया है? 60। I कितनी दी गई है? 4। तो R कितना आ गया आपके पास? 15 ओम। अब एक बताओ, इस संपूर्ण प्रोसेस के दौरान क्या हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या बोल रहे हैं? अब अगर ये बोल रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ये सर्किल वापस बनाओ। बना दिया। अब बैटरी कितने वोल्ट की लगानी है? 120 की। कितने वोल्ट की लगानी है? 120। ये की बना दी। अब वोल्टेज कितना हो गया? 120। अब इसका R आपके पास कितना आ गया? 15 ओम। अब यहाँ से आपके पास करंट कितनी जाएगी? I2। क्या पूछा है? I2। वापस ओम का नियम लगाओ। ओम
नियम क्या बोलते हैं? V बराबर I गुणा R। अब दूसरी बात करें तो V2 I कितने I2, लेकिन R सेम टू सेम, तो V2 अपॉन R इक्वल्स टू क्या आ गया? I2। V2 कितना है अपने पास? 120। R कितना है अपने पास? 50। मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा? 8 एम्पियर। तो बताओ